हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। एक बार महादेव जी पार्वती सहित नर्मदा के तट पर गए। वहाँ एक सुंदर स्थान पर पार्वती जी ने महादेव जी के साथ चौपड़ खेलने की इच्छा व्यक्त की। और यह एक प्रेरणादायक कहानी है। संकट चौथ व्रत कथा। वहाँ शिव जी और पार्वती तब शिव जी ने कहा, हमारी हार जीत का साक्षी कौन होगा? पार्वती ने कहा, तत्काल वहाँ की घास के तिनके बटोरकर एक पुतला बनाया और उसमें पान प्रतिष्ठा करके उससे कहा, बेटा, हम चौपड़ खेलना चाहते हैं, किंतु यहाँ हार जीत का साक्षी कोई नहीं है। अतः खेल के अंत में तुम हमारी हार जीत के साक्षी होकर बताना कि हम में से कौन जीता और कौन हारा। चौपड़ आपको शायद कंगना खेलना शादी के बाद, आई थिंक वो होगा, पता नहीं मुझे। खेल आरंभ हुआ। दैव योग से तीनों बार पार्वती जी ही जीती। जब अंत में बालक से हार जीत का निर्णय कराया गया तो उसने महादेव जी को विजय बताया। तो अब ये पता नहीं क्यों परिणामगत पार्वती जी ने क्रुद्ध होकर उसे एक पांव से लंगड़ा होने और वहाँ के कीचड़ में पड़ा रहकर दुख भोगने का श्राप दे दिया। क्योंकि अगर पार्वती जी जीती तो उस लड़के ने पता नहीं शिव जी को क्यों बोला कि जीत गए वो। बालक ने भी नम्रतापूर्वक कहा, माँ, मुझसे अज्ञानवश ऐसा हो गया। मैंने किसी कुटिलता या द्वेष के कारण ऐसा नहीं किया। मुझे क्षमा करे तथा श्राप से मुक्ति का उपाय बताए। तब ममता रूपी माँ को उस पर दया आ गई और वह बोली, यहाँ नाग कन्याएं गणेश पूजन करने आएंगे। उनके उपदेश से तुम गणेश व्रत करके मुझे प्राप्त करोगे। इतना कहकर वह कैलाश पर्वत चली गई। कि उसके बाद 1 वर्ष बाद वहाँ श्रावण में नाग कन्याएं गणेश पूजन के लिए आई। नाग कन्याएं ने गणेश व्रत करके उस बालक को भी व्रत की विधि बताई। तत्पश्चात बालक ने 12 दिन तक श्री गणेश जी का व्रत किया। ये संकट चौथ व्रत की कथा है, ठीक है। तब गणेश जी ने उसे दर्शन देकर कहा, मैं तुम्हारे व्रत से प्रसन्न हूँ, मनोवांछित वर मांगो। कि तुम्हें जो मांगना है, जैसा मांगना है वैसा मांगो। तब क्या होता है? बालक बोला, भगवान, मेरे पाँव में इतनी शक्ति दे दो कि मैं कैलाश पर्वत पर अपने माता पिता के पास पहुंच सकूं और वह मुझ पर प्रसन्न हो जाए। अब जब उन्होंने ऐसा गणेश जी से आशीर्वाद मांगा तो गणेश जी ने तथास्तु कहकर अंतर्ध्यान हो गए। बालक भगवान शिव के चरणों में पहुंच गया। शिव जी ने उससे वहाँ तक पहुँचने के साधन के बारे में पूछा कि वो शिव जी के कैलाश तक कैसे पहुँचा है। तब बालक ने सारी कथा शिव जी को सुना दी। उधर उसी दिन से अप्रसन्न होकर पार्वती शिव जी से भी विमुख हो गई थी। तदुपरांत भगवान शंकर ने भी बालक की तरह ही 21 व्रत किए। 21 जो गणेश जी के व्रत किए, जिसके प्रभाव से पार्वती के मन में स्वयं महादेव जी से मिलने की इच्छा जागृत हुई और वह शीघ्र ही कैलाश पर्वत पर आ पहुंची। क्योंकि वो उनसे भी अप्रसन्न हो गई थी कि मैं जीती तो मैं हूँ और तुम शिव जी को विजय घोषित कर दिया। वहाँ पहुँचकर पार्वती जी ने शिव जी से पूछा, भगवान, आपने ऐसा कौन सा उपाय किया जिसके फलस्वरूप मैं आपके पास भागी भागी आ गई हूँ? शिव जी ने गणेश व्रत का इतिहास करने का आदेश दिया। तब पार्वती जी ने अपने पुत्र कार्तिकेय से मिलने की इच्छा से 21 दिन पर्यंत 21 की संख्या में दुर्वा पुष्प और लड्डुओं से गणेश जी का पूजन किया। ये पर्यंत होता है बाद में। 21वें दिन कार्तिकेय स्वयं ही पार्वती जी से मिले। उन्होंने भी माँ के मुख से इस व्रत का महात्म्य सुनकर व्रत किया। फिर 21वें दिन तो ये जो व्रत है संकट चौथ व्रत कथा है शिव जी पार्वती की। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो। बाय बाय।